बीमारियों का इलाज अब अस्पताल नहीं धर्म बदलने से होगा? क्या अब आस्था नहीं मजबूरी बिकेगी धर्म के बाजार में? राजस्थान के सीमावर्ती इलाके श्रीगंगानगर के एक गांव में जो हुआ वो सिर्फ धर्मांतरण की कोशिश नहीं बल्कि इंसानियत और कानून दोनों के मुंह पर करारा तमाचा है। बाइबल थमाकर बोला गया, अब तुम ईसाई हो गए हो। प्रभु यीशु बीमारी ठीक करेंगे और जो न माने उसे धमकी दी गई जान से मारने की। क्या यही है नए भारत का नया मिशन? पहले लालच दो फिर धर्म बदलवाओ। आज की ये रिपोर्ट न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े करेगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं ये आग आपके गांव तक तो नहीं पहुंचने वाली। नमस्कार, मैं हूं श्रुति दादीश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। राजस्थान के बॉर्डर जिले श्रीगंगानगर से एक ऐसी खबर आई है जो न सिर्फ धर्मांतरण की गंभीर साजिश को उजागर करती है बल्कि गरीबों और बीमारों की मजबूरी का कैसे सौदा किया जा रहा है ये भी बताती है। खाटलवाला गांव में एक पास्टर और उसके बेटे पर आरोप है कि वे बीमारियों के नाम पर गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर रहा बल्कि प्रभु यीशु के नाम पर जल पिलाकर सिर पर हाथ रखकर कहा जा रहा है, अब तुम ईसाई हो गए हो और अब बीमारी ठीक होगी। शिकायतकर्ता सतनाम सिंह ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से बीमार था। तभी एक दिन गांव के ही बक्कू सिंह नामक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया और उसे बताया कि उसकी बीमारी केवल ईसाई धर्म अपनाने से ही ठीक हो सकती है। सतनाम सिंह को अपने घर ले जाकर पानी पिलाया गया, कुछ मंत्र पढ़े गए और फिर कहा गया, अब तू प्रभु यीशु का बेटा बन गया है, बीमारी गायब हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस दौरान सिख धर्म और गुरु साहबों के खिलाफ भी अभद्र बातें कही गई। क्या ये धार्मिक सहायता है या मानसिक शोषण? जब सतनाम ने अपने बेटे सुखविंद्र सिंह को यह सब बताया और बेटे ने जाकर पास्टर से बात की तो धमकी मिलनी शुरू हो गई। बग्गू सिंह ने दावा किया कि उसके ऊपर तक राजनीतिक और धार्मिक संपर्क है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटे अमनदीप ने तो फोन पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। लेकिन यह मामला सिर्फ एक धमकी या एक लालच तक सीमित नहीं है, ये पूरा का पूरा रैकेट बन चुका है। सतनाम और उसके बेटे ने फोन रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो सबूत के साथ पुलिस में रिपोर्ट दी है कि खाटलबाना में एक घर को चर्च बना दिया गया है जहां हर रोज गरीबों को बुलाकर धर्मांतरण की प्रक्रिया चलती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पास्टर बग्गू सिंह का नाम पहले भी विवादों में रहा है। मार्च 2024 में इसी प्रकार के एक मामले में संगरिया थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। उस वक्त बोलावाली गांव में एक धार्मिक आयोजन के नाम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान की बात सामने आई और 1-1 लाख रुपए के लालच में धर्म बदलवाने की कोशिश की गई। पुलिस ने उस वक्त भी शांति भंग का मामला दर्ज कर लिया, कुछ दिन जेल में रहे और फिर से वही धंधा, वही तरीके, बस गांव और शिकार बदल गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी गरीब की मजबूरी, किसी बीमार की लाचारी अब धर्म बदलने का रास्ता बन चुकी है? और अगर कोई इसका विरोध करे तो उसे धमकियां, गालियां और जान से मारने की चेतावनी। ये सिर्फ धार्मिक अपराध नहीं, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। क्या ऐसे मामलों में केवल धर्मांतरण कानून पर्याप्त है या अब वक्त आ गया है कि आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत धोखाधड़ी, धमकी, मानसिक शोषण और जातीय धार्मिक अपमान के तहत केस दर्ज किया जाए? और प्रशासन अभी तक सिर्फ मामला दर्ज कर लिया गया है वाली प्रेस रिलीज ही जारी हो रही है, जबकि ये कोई मामूली केस नहीं, ये सीधे सीधे देश की धार्मिक सहिष्णुता, एकता और कानून के दायरे की परीक्षा है। क्यों हर बार ऐसे पास्टर्स को सिर्फ नोटिस देकर छोड़ देना सही है? अगर यही घटनाएं किसी और धर्म से जुड़ी होती तो अब तक पूरे देश में हंगामा मच चुका होता। लेकिन यहाँ एक सीमावर्ती गांव में गरीबों की आस्था को बेचकर कौन रोक रहा है इस प्रोपेगेंडा को? हमें इस सवाल को आज समाज, सरकार और सिस्टम के सामने रखना होगा।
वरना ये धर्मांतरण का मूक युद्ध गांव-गांव, शहर-शहर तक फैल जाएगा। जहां गरीबी हो वहां ये लोग पहुंच जाएंगे, जहां बीमारी हो वहां दवा की जगह ईसाई धर्म देंगे, और जहां सवाल उठेंगे वहां धमकी और धर्म का नाम लेकर चुप करा दिया जाएगा। हमारी आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि धर्म अब सिर्फ आस्था नहीं रहा, ये राजनीति का भी हथियार बन चुका है और बाजार का भी। ऐसे में जरूरी है कि कानून सख्ती से लागू हो, चर्च जैसी गतिविधियों पर निगरानी हो और जनता को शिक्षा दी जाए कि बीमारी का इलाज अस्पताल में होता है, किसी पास्टर के सिर पर हाथ रख देने से नहीं। आज अगर खाटलवाना में ये हो रहा है तो कल आपके गांव में भी हो सकता है। इसलिए सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, क्योंकि मौन अब सहमति बन चुका है और सहमति कभी-कभी सबसे बड़ा अपराध होती है।